हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी गुरुकुल। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रैडक्लिफ ब्राउन के ऊपर रहने वाली है। थोड़ा सा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स भी देख लेते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनसे रिलेटेड जो भी अब तक PYQ बन चुके हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन का जन्म 17 जनवरी 1881 1955 यूके में हुआ था। इनका जो पर्सपेक्टिव था वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल संरचनात्मक प्रकारवादी रहा है। ये दुर्खिम और मैलिनोवस्की से प्रभावित रहे हैं। इन्होंने अंडमान आइसलैंडर का अध्ययन किया है। इसके अलावा इन्होंने चुट्टा ओमाहा ट्राइब्स का भी अध्ययन किया है, जोकिंग रिलेशनशिप के बारे में बताया है और इन्होंने नेचुरल साइंस के बारे में बताया। इन्होंने बोला है कि जो सामाजिक विज्ञान है एक नेचुरल साइंस है। अस्तित्व की आवश्यक दशा के बारे में बताया है। मैलिनोवस्की ने जहाँ नीड्स ऑफ थ्योरी दी थी उसके स्थान पर इन्होंने अस्तित्व की आवश्यक दशा को इम्पोर्टेंट बताया है। समाजशास्त्र अभी अपने 6वां काल में है। फेमस कोटेशन है इनका। व्यक्तियों की क्रमबद्धता इनका कीवर्ड है इनके डेफिनेशन में। और इन्होंने सामाजिक मानव विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सभी से रिलेटेड बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। और इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी द अंडमान आइसलैंडर, जो 1922 में इन्होंने लिखा। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में लिखा। ये तो बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इनकी बुक। उसके बाद द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी इन्होंने 1957 में लिखा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा किससे ग्रहण की? तो हम सब जानते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति जीव विज्ञान के बाद होती है, इसलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान। ये जो क्वेश्चन था वो छत्तीसगढ़ PCS असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा जा चुका है। अगला देख लेते हैं, अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी के लेखक कौन है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका जो राइट आंसर होगा रैडक्लिफ ब्राउन होगा। नेचुरल साइंस के बाद रैडक्लिफ ब्राउन करते हैं। ये भी छत्तीसगढ़ PCS प्रोफेसर 2014 में क्वेश्चन और 18 में 2 बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि किसी सामाजिक विज्ञान का तत्व प्रकार उन तत्वों का योगदान है जो कि सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को बनाता है? GTC एग्जाम 2013 का यह सवाल है। तो इसका राइट आंसर है रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट, द अंडमान आइसलैंडर बुक किसकी है? ये देखिए क्वेश्चन GDC 2010 में आ चुका है। अभी हम लोगों ने पढ़ा रैडक्लिफ ब्राउन का है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। यह कथन किस विद्वान का है? तो स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है सामाजिक संरचना, यह कहना रैडक्लिफ ब्राउन का है। नेक्स्ट, रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना का अंग कौन सा है? तो रैडक्लिफ ब्राउन ने अरेंजमेंट ऑफ पीपल की बात की है, व्यक्तियों की क्रमबद्धता की बात की है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकार्यात्मक पद्धति का उद्देश्य किसी भी समूह, समाज, संगठन और संस्कृति की इकाइयों को ज्ञात कर उन प्रकारों को बताना है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन भी रैडक्लिफ ब्राउन का ही है। समूह, समाज, संगठन और संस्कृति की इकाइयों को ज्ञात करने की बात कर रहा है, प्रकार की बात कर रहा है। तो यह कथन रैडक्लिफ ब्राउन का है। संरचना और प्रकारों की अवधारणा का प्रयोग उसी समय संभव है जब समाज एवं जीवित सावयव की समानता को मान लिया जाए। यह कथन भी रैडक्लिफ ब्राउन का है। नेक्स्ट,
स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार विभिन्न एग्जामों में रिपीट हो रहे, इसे आप बिल्कुल ना भूलिएगा। ये जो बुक है ये रैडक्लिफ ब्राउन का है। नेक्स्ट, रैडक्लिफ ब्राउन ने किसकी निरंतरता के माध्यम से संरचना की निरंतरता के बने रहने की बात की है? तो प्रकार की बात की है। प्रकार से जो संरचना है उसकी निरंतरता बनी रहती है। परिवर्तन तब आता है जब डिसफंक्शन होता है, और यहाँ व्यक्तियों के समूह की बात नहीं, व्यक्तियों के क्रमबद्धता की बात करता है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर संरचना की निरंतरता और बने रहने की बात हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये सवाल देखिए आप लोग, दिसंबर 2010 नेट का क्वेश्चन है। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकारात्मक बिखराव की स्थिति के साथ समाज विरले ही समाप्त होता है, इसके बजाय यह यूनोमिया की बात करता है ब्राउन, और संरचनात्मक प्रतिमान को बदलने डिसनोमिया की बात करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज की प्राकृतिक विज्ञान पर विचार को प्रतिपादित किया है? तो प्राकृतिक नेचुरल साइंस की बात अभी हम लोगों ने देखा, कौन करता है? रैडक्लिफ ब्राउन करता है। दिसंबर नेट 2010 में ये पूछा जा चुका है, और भी विभिन्न एग्जामों में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने रेफरेंस के तौर पर आपको ये बताया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है नेट का। रैडक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे निर्मित शब्दों को चित्रित किया है, किस रूप में? यूफोरिया या यूनोमिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये सब तो नहीं होगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा संतुलन के रूप में या सामाजिक कल्याण के रूप में। तो यूफोरिया का अर्थ होता है सामाजिक कल्याण के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लेवी स्ट्रॉस और रैडक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा को लेकर विवाद है, वो किस में है, किस टॉपिक को लेकर है? ये जो क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो विवाद है लेवी स्ट्रॉस और रैडक्लिफ ब्राउन के मध्य, वो अनुभाविक वास्तविकता को लेकर है। रैडक्लिफ ब्राउन बोलते हैं कि अनुभाविक वास्तविकता को महसूस किया जा सकता है, वहीं लेवी स्ट्रॉस कहता है कि संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो बस इसीलिए इस चीज़ को लेकर दोनों लोगों में विवाद है। नेक्स्ट, रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज की एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति कौन योगदान नहीं करता? तो रैडक्लिफ ब्राउन ने संगोत्रता की बात की है, वंशावली की बात की है, धार्मिक अनुष्ठान की बात की है, पर उसने नेतृत्व की बात नहीं की है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो सवाल था नेट जून 2010 का सवाल था। अगला, निम्नलिखित में से किसने आवश्यकता पद के स्थान के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्त के पक्ष में तर्क दिया है? तो अस्तित्व की आवश्यक शर्त के बारे में रैडक्लिफ ब्राउन बोलते हैं। इन्होंने मैलिनोवस्की की जो नीड थ्योरी थी उसके स्थान पर अस्तित्व की आवश्यक शर्त की बात की है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो सवाल था नेट जून 2007 का सवाल था। नेक्स्ट, मूल सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप के बीच किसने अंतर किया है? ये क्वेश्चन नेट जून 2007 का सवाल है। दोनों के बीच अंतर रैडक्लिफ ब्राउन ने किया है। नेक्स्ट, किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? तो तुलनात्मक विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है या जो कार्य किया है वो रैडक्लिफ ब्राउन ने किया है। सामाजिक मानव विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन रैडक्लिफ ब्राउन ने किया है। ये क्वेश्चन नेट जून 2005 का सवाल था। आई होप आज की क्लास आप लोग को
बेनिफिशियल लगी हो। नमस्कार।